नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्मी एंड सरकारी तैयारी में। आज हम यहां पर आपको बताने वाले हैं कि जो नया नियम यहां पर आया है उसके अनुसार कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है अब आपको चाहिए यहां पर इंडियन आर्मी की रैली यानी कि भर्ती देखने के लिए। तो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे डॉक्यूमेंट बनवाना है, क्या क्या चीज़ें मांगा जा सकता है आपसे, सारा कुछ आपको ऑफिशियली बताऊँगा। उससे पहले आज ही इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और उसके बगल में एक छोटी घंटी होगी, उसे जरूर दबाएं ताकि आपको इसी टाइप की जो डिफेंस की भर्ती की जानकारी वो आपको सबसे पहले मिलते रहे। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं, एक एक करके देखते हैं क्या क्या यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो है आर्मी रैली भर्ती में मांगा जाता है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि जो रेसिडेंस सर्टिफिकेट होता है, जिस जगह पे आप रहते हैं उसका सर्टिफिकेट मांगा जाता है। और ये भी जो है पहले के ज़माने में कह सकते हैं जो स्टैंप वगैरह लग के आपको मिल जाता था, लेकिन अब जो है यहाँ पर सारा कुछ ऑनलाइन हो गया है। तो जब आप रैली में जाएंगे तो वहाँ पे आपको नया वाला ऑनलाइन वेरिफिकेशन वाला या फिर डिजिटल साइन वाला जो है आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और वो भी जो है एसडीएम या फिर डीएम से कम बना हुआ होना चाहिए, तभी वो मान्य होगा, तभी आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। इसके अलावा कुछ बच्चे जो है दूसरे कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट जिले से पढ़ते हैं, तो उनके लिए भी एक स्पेशल क्राइटेरिया यहाँ पर लिखा है कि अगर आपने दूसरे डिस्ट्रिक्ट से पढ़ा है तो उस केस में क्या है कि आपको अपना जो है एक डोमिसाइल राशन कार्ड जो आपके पास होगा वो लेकर के जा सकते हैं, या फिर जो पुराना वाला डोमिसाइल सर्टिफिकेट है या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल है, कुछ भी आपको वहाँ पर लेकर के जाना होगा कि ताकि वो वेरीफाई कर सके कि आप जो है जो डोमिसाइल आए हैं वो रियल है। इसके अलावे यहाँ पर दूसरा जो है कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है। कास्ट सर्टिफिकेट जो है सबको देना पड़ता है जनरल कैटेगरी को छोड़ करके। और यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो भी आपको अब ऑनलाइन वाला चाहिए, क्योंकि पहले वाला जो भी आपके पास होगा अगर आप नॉर्मली रखे हैं तो उसको आपका उसका कोई मान्य नहीं होता है। यहाँ पर सारा कुछ अब ऑनलाइन है, तो सब कुछ ऑनलाइन वाला ही चाहिए, डिजिटल साइन वाला चाहिए। इसमें एक चीज़ लिखा है कि तहसीलदार, एसडीएम और डीएम तीनों से यहाँ पर अगर आपके पास किसी में से भी मतलब साइन वर्क किया हुआ है या फिर बनाया गया है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप इसमें भर्ती देख सकते हैं। इसके अलावा जो कि सबसे मेन होता है हमारा जो यहाँ पर टॉपिक, वो होता है यहाँ पर एजुकेशन सर्टिफिकेट। एजुकेशन सर्टिफिकेट यानी कि मार्कशीट जो आपको 10th में मिला हो, 12th में मिला हो या फिर 8th में मिला हो, तो यहाँ पर आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट होना चाहिए। और वो मार्कशीट जो है कह सकते हैं उसमें जो जितने भी नाम वगैरह लिखा हुआ है, आपका नाम, आपके फादर का नाम, वो सारा कुछ जो दूसरे डॉक्यूमेंट से मैच करता हुआ होना चाहिए, क्योंकि वो सारा चीज़ भी देखा जाता है। एक एक अक्षर के लिए आपको वहाँ पर जो है डिस्क्वालीफाई किया जाता है। तो यहाँ पर आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, और अगर आप अप्लाई करें तो बिल्कुल आपके पास होगा ही, तो इसको भी आपको ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, और कास्ट सर्टिफिकेट भी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा एक जो हमारा मेन होता है वो होता है रिलीजन सर्टिफिकेट, और ये भी आपको स्टेट गवर्नमेंट, तहसीलदार या फिर एसडीएम से बनवाना होता है। रिलीजन सर्टिफिकेट जो है जो भी माइनॉरिटी से होते हैं उनको स्पेशली चाहिए होता है, जो दूसरे मतलब रिलीजन से है, हिंदू वगैरह है तो आपको यहाँ पर कोई स्पेशली अलग से लेकर के नहीं जाना है। जो जैसे कह सकते हैं यहाँ पर जो दूसरे रिलीजन के उनको यहाँ पर ज़रूरत पड़ता है इसका। साथ ही साथ यहाँ पर स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो यहाँ पर मांगा जाता है। अगर आप किसी भी स्कूल में पढ़े हैं या फिर अगर आप किसी कॉलेज में पढ़े हैं तो आपको वहाँ पर एक सर्टिफिकेट मिला होगा, कह सकते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो कि स्कूल भी देती है। अगर आप कॉलेज से पढ़े तो कॉलेज भी देती है कि आपका कैरेक्टर कैसा है। इसके अलावा ये तो कैरेक्टर है ही, इसके अलावा एक और कैरेक्टर आपको सर्टिफिकेट लेकर करके जाना होता है, जिसमें फ़ोटोग्राफ भी आपका होना चाहिए। और वो जो है विलेज सरपंच, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या फिर पुलिस के द्वारा इशू किया हुआ होना चाहिए, और लास्ट 6 महीने का कम से कम वो होना चाहिए। 6 महीने से एक दिन भी ज़्यादा हो जाएगा उसका तो वो इनवैलिड हो जाएगा। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है आपको पुलिस वेरिफिकेशन वाला चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है अनमैरिड सर्टिफिकेट, क्योंकि आपको पता होगा इंडियन आर्मी में जो भी सोल्जर के तौर पर कह सकते हैं भर्ती होते हैं तो उनको यहाँ पर जो है वो अनमैरिड होने चाहिए। अगर वो शादीशुदा है तो उनको नहीं दिया जाता। तो अगर आप अनमैरिड हैं तो आपको तभी आप जा सकते हैं, और अनमैरिड सर्टिफिकेट जो है आपको लेकर के जाना होता है। और वो जो है अगर आप आपका जो सरपंच है विलेज में या फिर जो कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उससे भी आप साइन करवा लेंगे तो चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आता। तो ये सारे जो थे मेन डॉक्यूमेंट थे। अभी एक जो नया ऐड हुआ वो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, एफिडेविट। अगर आप कोई भी रैली जो आती है, जितनी भी रैली अभी आएगी या फिर जो आने वाली है या फिर जो आ चुकी है, उसमें आप देखेंगे कि उस रैली का अगर नोटिफिकेशन है, मान लीजिए गुजरात का या फिर कहीं का भी आया, तो उस नोटिफिकेशन को अगर नीचे की ओर आप जाएंगे तो पूरा लास्ट में आपको एक एफिडेविट मिल जाएगा। उसको आपको प्रिंट आउट निकलवाना होता है, उसको वहाँ पर पूरा भरने के बाद नोटरी में जाकर के नोटरी से साइन करवाना होता है, स्टम्पिंग करवाना होता है, और उसको भी लेकर के जाना होता है
होता है। तो ये जो है नया ऐड हुआ है और आपको जो है इसको भी लेकर के जो है अब जाना होता है। तो आपको ये भी याद रखना है, एफिडेविट बहुत ज़रूरी है अब। इसके अलावा रिलेशन सर्टिफिकेट, जो लोग रिलेशन के हैं, एक सर्विसमैन के बेटे हैं या फिर सर्विंग के बेटे हैं, तो आप बिल्कुल रिलेशन सर्टिफिकेट लेकर के जा सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। जिनके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, एबीसी, वो भी लेकर के जा सकते हैं, उन्हें भी बेनिफिट मिलेगा। जिनके पास नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास नहीं है तो भी आप जा सकते हैं इसके बिना। इसके अलावा यहाँ पर जो है तीसरा जो है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। अगर आपने स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट कह सकते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं आप, चाहे आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल पे अगर आप गए हैं, स्टेट लेवल पे गए हैं, तो आप उसका सर्टिफिकेट लेकर के जा सकते हैं, उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास ये भी नहीं है तो भी आप जा सकते हैं, क्योंकि ये सारा चीज़ ऑप्शनल है। जिनके पास है उनको एक्स्ट्रा बोनस नंबर मिलता है, जिनके पास नहीं है उनको कोई अलग से बोनस नंबर नहीं मिलता। तो मैक्सिमम जो लोग होते हैं उनके पास ये सारा सर्टिफिकेट जो है, तीन जो मैंने बताया, वो नहीं होता, कुछ ही लोगों के पास होता है। तो जिनके पास है ठीक है, जिनके पास नहीं है बिल्कुल आप इसके बिना भी आर्मी में भर्ती हो सकते हैं और देश सेवा कर सकते हैं। आशा करता हूँ मेरी जो जितनी भी बातें मैंने आपको बताई वो सारा कुछ समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी टाइप के और भी इन्फॉर्मेशन के लिए या फिर आर्मी रैली भर्ती के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी उसे जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।